गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्लावर के डायग्राम वगैरह और उसके डिफरेंट पार्ट्स। अब हमने करना है इसमें फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि मेल पार्ट से पोलन ग्रेन शिफ्ट होने हैं फीमेल पार्ट तक। मेल गैमेट्स फीमेल पार्ट्स के साथ मिलेंगे तभी जायगोट बनेगा, यानी तभी एक नई चीज़ बनेगी। अब ये जो शिफ्टिंग होनी है ये किस तरह से होनी है? ये पोलिनेशन होता है। ये पोलिनेशन कैसे होगा? ये दो तरह से होगा। पहले तो पोलिनेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी एंथर से इसके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का जाना, ये कहलाता है पोलिनेशन। अब ये दो तरह का होता है, या तो इसी सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके ऊपर चला जाए तो होगा सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, अगर दूर किसी बाग के अंदर कोई और फूल लगा हुआ है, उसका पोलन ग्रेन, मान लो मधुमक्खी आई इसके ऊपर बैठी और उड़ के फिर इस फूल पर आ गई, यानी किसी और फ्लावर से किसी और फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाना, वो कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। तो दो तरह का पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन यानी सेम फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र होना। क्रॉस पोलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर से पहले किसी और फ्लावर के ऊपर आ जाना, वो है क्रॉस पोलिनेशन। अब होगा क्या? सिर्फ वही पार्ट बनाया है, फीमेल वाला और मेल वाला। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। इस फीमेल पार्ट के अंदर जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। इस मेल पार्ट के अंदर जैसे ही आपने देखा था एंथर, फिलामेंट। अब यहाँ से पोलन ग्रेन शिफ्ट होने हैं यहाँ। फर्टिलाइजेशन देखते हैं अब कैसे होगा। देखो, जब भी पोलन ग्रेन शिफ्ट होगा वो दो पोलन जर्म्स अंदर एंटर करेंगे इस पोलन सिस्टम को लेते हुए। ये पोलन ग्रेन इस स्टाइल के थ्रू दो पोलन ग्रेन आगे ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये खुद ही चिपचिपा है तो ये अपने आप वर्टिकल डाउनवर्ड ले जाता है। ओवरी का डिज़ाइन ऐसा होता है इस ओव्यूल सिस्टम के अंदर, जहाँ एग रहते हैं, कि ये यहाँ सीधा एंट्री नहीं होती, इसको घूम कर आना पड़ता है। तो ये घूम कर आएगा और ये अंदर आएगा तो एग के साथ फर्टिलाइज होगा। अब ओवरी के अंदर देखो, थोड़ा जूम करके अगर देखा जाए इसको, तो जूम करके ये पता चलता है कि एग एक तो यहाँ पड़ा होता है एग ओवरी के अंदर, और दो यहाँ रहते हैं, इसलिए इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। टू पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे यहाँ, एक एग रहेगा यहाँ। क्या सीन होता है, क्यों होता है ऐसा? देखो, जब पोलन ग्रेन यहाँ से शिफ्ट होगा, एक पोलन ग्रेन इसके साथ हिट करेगा, मैंने रेड कलर का दिखाया है ये पोलन ग्रेन, एक दूसरा पोलन ग्रेन इधर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक से तो नया जीव बनना है, जीव इन द सेंस नया बीज बनना है, और जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ है इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक यहाँ है, एक यहाँ सिस्टम हुआ है। यहाँ पर फूड प्रिपेयर होगा इसके लिए, और यहाँ पर एग फर्टिलाइज होगा। इस चीज़ को हम डिटेल से यहाँ दोबारा से समझाते हैं। क्या होता है, पोलन ग्रेन यहाँ से जब एंटर होगा, ये रेड कलर का एक एग यहाँ दिया हुआ है, दो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ दिए हुए हैं। वहाँ से जो जर्म सेल आएंगे, एक यहाँ हिट करेगा ओव्यूल के अंदर, इसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। सिंगल फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ। एक यहाँ गया, पहले दो एग पड़े हैं, एक जर्म सेल यहाँ गया, यानी तीन चीज़ें हो गई, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। प्रोसेस है ये डबल फर्टिलाइजेशन, कि एक बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ एग का, और दूसरी बार यहाँ खाने के लिए होगा। सेकंड फर्टिलाइजेशन खाने के लिए होगा। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एग से टूटकर बीज बनाने का काम होगा। इसको बोलते हैं सिंगैमी। सेंगैमी बोलते हैं इसको। सिंगैमी के अंदर क्या होता है? फ्यूज़न होता है मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ, नाम दिया जाता है सेंगैमी। जहाँ ये टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ हिट करता है एक जर्म सेल, उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, और दो जगह ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। होता क्या है इस ओवरी के अंदर? ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स कंटेन एग सेल। ओवरी ये है, इसके अंदर ओव्यूल होता है जहाँ पर एग होते हैं। तो मेल वाले जर्म सेल एग को जब हिट करेंगे तो जायगोट बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होता है फर्टिलाइजेशन सिस्टम के अंदर? जायगोट फर्टिलाइज जब बन गया, यानी जायगोट एक डेवलप हो गया, यानी एक नया बीज बन गया, तो जायगोट डिवाइड टू फॉर्म अ एम्ब्रोयो। एक एम्ब्रोयो बनना शुरू हो जाता है विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक
एम्ब्रियो डेवलप होगा। अब ये ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, अपने ऊपर एक मोटी सी चद्दर बना देता है, बीज के ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग हो जाती है ना, वो टफ कोट कहलाता है, वो सीड है जो कि भविष्य के अंदर क्या बनता है, फ्यूचर का प्लांट होता है। जर्मिनेशन सिस्टम से हम ये देखते हैं कि प्लांट है, होता क्या है जर्मिनेशन, द सीड कंटेन अ फ्यूचर प्लांट, बीज के अंदर आने वाले टाइम का पौधा होता है, ये हम सब जानते हैं, तभी तो खेत के अंदर हम बीज बोते हैं तो ही तो पौधा बनता है। वो जो बीज है, द सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट और द एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू द सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो बीज वाला सिस्टम होता है, अंदर मिट्टी के अंदर जब उसको नमी मिलती है, पानी मिलती है, यानी एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, तो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। होगा क्या उस बीज का, उस बीज में से ऐसे अपर पार्ट इधर से निकलेगा जो फ्यूचर की शूट होती है जिसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और जो डाउनवर्ड बीज के नीचे निकलता है वो बोलते हैं फ्यूचर रूट, जिसको नाम बोलते हैं साइंस में रेडिकल। पेपर में ये चीज़ आ सकती है, व्हाट इज़ प्ल्यूम्यूल और रेडिकल, यानी जो फ्यूचर का जो शूट होगा उसे प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, और जो फ्यूचर के अंदर जो रूट बनना है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये टोटल ये जो बीज का ये कवरिंग होता है, ये होता है कोटिलिडॉन्स। यहाँ स्टोर रहता है फूड, और यहाँ उस बीज से पनपना शुरू होता है नया जो भी पौधा बनना है। ऊपर तना निकलता है और नीचे जड़ बनती है, रेडिकल्स और प्ल्यूम्यूल। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जो इंसानों के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। अभी आपने देखा प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता था, कि किस तरह से पोलन ग्रेन गया फीमेल वाले के अंदर और जर्म सेल से नया उसने एक पौधा बनाया। कल हम, या इवनिंग में जो क्लास है 3rd पीरियड में, उसमें हम करते हैं कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कैसे करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। ओके।